हेलो बच्चों, करियर गोल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के दूसरा लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम लोग भारतीय भवन के प्रश्नावली 1 से क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। देखिए, प्रश्नावली 1A में हम लोग पिछले लेक्चर में फॉर्मूले पढ़ लिए थे। 3 फॉर्मूले हमने बताया था कि याद रखना। अभी एक साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और एक कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, और एक टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। यानी साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, और इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जब साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा पी बाई एच होता है गुने कॉसेक थीटा एच बाई पी, और एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, इस तरह से 1। तो इस तरह से हम लोग याद मेनली ये 3 रखना है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आज इन सब सवालों में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन बार बार देखकर हम इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएं, कोण बी को 90 डिग्री लें, एक को ए ले लें, इसे सी ले लें। यदि टेन ए का वैल्यू 1 है, टेन ए यानी एंगल ए, और टेन ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ टेन ए इज इक्वल टू 1, और टेन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने, एंगल ए के लिए लंब इस एंगल के सामने सी बी या बी सी होगा, और एंगल ए के लिए बेस ए बी होगा। तो बेस ए बी, इस तरह से
हम कह सकते हैं कि BC और AB इक्वल है, इसलिए इसका वैल्यू 1 है। तो इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी 1 है, यानी BC इज इक्वल टू 1 और AB इज इक्वल टू 1 है। अब AC निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि AC कर्ण है, और कर्ण AC को निकालने के लिए AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बेस और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेस A से B प्लस लंब B से C स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का वैल्यू 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 1 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 AC का वैल्यू आ गया, तो अंडर रूट 2। यदि 10A इतना, तो सत्यापित करें, हमें सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। तो यहाँ ले लेते हैं LHS है 2 sin A इंटू कॉस A। अब 2 मल्टीप्लाई साइन A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई, साइन A का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस A से C मल्टीप्लाई कॉस के लिए, एंगल A के लिए कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस A से B और कर्न A से C। इस तरह से B से C का वैल्यू 1, A से C का वैल्यू अंडर रूट 2, A से B का वैल्यू 1, A से C का वैल्यू अंडर रूट 2। 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा RS के बराबर है। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, OPQ एक त्रिभुज है, त्रिभुज OPQ में एंगल P समकोण है। एक त्रिभुज ले, समकोण त्रिभुज,
जिसमें P समकोण है, समकोण है, और O एक को Q ले लें, इसको O ले लें, O P Q। O से P 7 सेंटीमीटर, O से P 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। तो यहां सॉल्यूशन ओ पी सॉरी ओ क्यू माइनस ओ पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। अब देखें ओ क्यू, ओ से क्यू ये है, ओ से क्यू, और P से Q, P से Q, O से Q और P से Q का डिफरेंस 1 है। इस तरह से OQ इज इक्वल टू 1, ये माइनस में है तो साइड चेंज करने की वजह से P, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, और पी क्यू का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर पी क्यू, तो ए स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओ क्यू, ओ से क्यू कर्ण है। फिर त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू यानी कर्ण का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ओ से पी स्क्वायर प्लस पी से क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर ओ पी, ओ से पी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, और ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण ए भी ओ क्यू का स्क्वायर का वैल्यू है, और समीकरण 2 भी ओ क्यू का स्क्वायर है, तो दोनों समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर इसको मिटा देते हैं।
और इस डायग्राम को यहाँ कर देते हैं। 7 सेंटीमीटर ओ पी क्यू। इस कैलकुलेशन को आगे देखें, कैलकुलेशन को यहाँ देखें कि समीकरण एक और 2 से, समीकरण एक है 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू, समीकरण 2 है 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर खत्म, 2pq इज इक्वल टू 49, 1 प्लस में है तो माइनस में आ गया, तो इस तरह से 48 बाई पी क्यू, 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, और 2 से डिवाइड होने पे पी क्यू का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो P से Q का वैल्यू 24 सेंटीमीटर मिल गया। तो इस तरह से OQ का वैल्यू, OQ स्क्वायर का वैल्यू हम समीकरण 2 में रख के मान निकाल सकते हैं, या PQ का वैल्यू रख के समीकरण 1 में रख के भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन समीकरण 1 से ज़्यादा बेहतर 2 में रख ले, क्योंकि यहाँ 49 में पी क्यू स्क्वायर को जोड़ देना है। तो पी क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 24। तो ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, या तो आप 24 का स्क्वायर निकाल सकते हैं इस तरह से, 24 गुने 24, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 6 7, इस तरह से निकाल लें, या वैल्यू याद रख लें 30 तक। अब इसको ऐड करें, रूट अंडर 625 और 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से ओ क्यू का वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गया। अब ट्रायंगल का तीनों भुजा मिल जाने से हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए सिद्ध करना है कि साइन क्यू का वैल्यू और कॉस क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो साइन क्यू का वैल्यू, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाई पी बाई एच, और क्यू, एंगल क्यू के लिए पी हमारा ओ पी है, ओ से पी हमारा 7 सेंटीमीटर, और कर्न 25। कॉस क्यू के लिए बेस बाई
हाइपोटेनस। तो एंगल क्यू के लिए बेस हमारा पी क्यू है 24, कर्ण 25। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ है और फिर इधर से यहाँ ख़त्म होके फिर यहाँ से ख़त्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले हम लोग 5 देख लेते हैं, 6, 7, फिर 4 हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, 3, 5, 6। तो क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है, यहाँ 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 है, तो कॉट ए बराबर 8/15 लिख सकते हैं। इस तरह से कॉट का फॉर्मूला होता है टेन का उल्टा, टेन p/b, तो ये b/p, यानी हमारा बेस 8 है और परपेंडिकुलर 15 है। आप चाहें तो फिगर बना के सॉल्व कर सकते हैं या बिना फिगर बनाए, क्योंकि b हमारा 8 आ गया, p हमारा 15 आ गया। तो यहाँ से h, क्योंकि यहाँ पे एंगल सब जगह सेम है, इसलिए फिगर अगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह से h निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h इज इक्वल टू अंडर रूट पी का वैल्यू दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस बी 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 4, 5, 9, 6, 2, 8 और 289 का वर्गमूल 17 आता है। तो इस तरह से हमें P पता चल गया है 15, B 8 और H 17। तो हम लिख सकते हैं साइन A का वैल्यू
इसलिए साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब बाई कर्न, और परपेंडिकुलर पी हमारा है 15 और बी एच हमारा आया 17 और साइन ए सेक ए भी निकालना है। सेक ए का वैल्यू, तो सेक कॉस का उल्टा होता है यानी एच बाई बी, और एच का वैल्यू 17 बाई बी का वैल्यू बी हमारा 8। तो इस तरह से साइन ए 15/17, सेक ए 17/18। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें भी देख रहे हैं कि एंगल हर जगह सेम है, तो फिगर नहीं भी बनाएंगे, काम हो जाएगा। साइन ए का वैल्यू 3/4, तो साइन, क्वेश्चन नंबर 6, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, 3/4 रेशियो में है। हम चाहें तो यहाँ इज इक्वल टू के ले सकते हैं, और अगर नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट बना सकते हैं साइन ए 3/4, तो साइन ए फॉर्मूला होता है P/H। तो इस तरह से P हमारा 3 और H हमारा 4 हो गया। अब B निकालने के लिए तो हम लोग को पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। और हमें बेस चाहिए, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, प्लस है तो ये माइनस में जाएगा। स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, अंडर रूट एच, हमारा एच है 4, पी है 3, चार का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया रूट अंडर 7, तो हमारा बेस रूट अंडर 7 आ गया। अब हमें सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर का वैल्यू और इसका वैल्यू यानी LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के बराबर होता है।
तो हम लोग पहले LHS निकाल लेते हैं। LHS सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और सेक का फॉर्मूला होता है H कर्न कॉस का उल्टा, कर्ण बाई बेस, यानी आधार, कर्ण बटे आधार। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। कर्ण, कर्ण हमारा आया √7, √7 बाई बेस, कर्ण, कर्ण हमारा है 4 और बेस हमारा आया √7, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 बाई √7 का 7, 16/7। तो अब RHS ले लेते हैं। RS, ये हमारा LHS निकला 16/12। अब RHS लेते हैं 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर A बाई कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर। अब 1 + 10 का फॉर्मूला P/B स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, कोसेक का फॉर्मूला साइन का उल्टा H/P, और कॉट का स्क्वायर 10 का उल्टा 10 P/B, तो कॉट B/P। इस तरह से 1 + P/B, P हमारा 3 और B √7, √7 स्क्वायर बाई H/P, तो H 4, P हमारा 3 है, P 3 और H 4, तो 4/3 माइनस B/P, B हमारा √7 है बाई P, P हमारा 3 है। इस तरह से 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 7, 4 का स्क्वायर 16/9, √7 का स्क्वायर 7/3 का स्क्वायर 9। ये यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए ये नीचे बना लेते हैं। सेक स्क्वायर यहाँ, फिर यहाँ 4/√7 स्क्वायर 16/7, ये नीचे कर लिया। ये नीचे हमारा आ गया सॉल्यूशन। अब आगे देखिए, इसका ये निकालते हैं तो 7 + 9 और नीचे 9/16 - 7, तो इस तरह से 9 7 16, 16/7 मल्टीप्लाई, ये 9 ऊपर जाएगा, 16 में -7 9, तो ये आ गया हमारा 16/7। हमारा LHS भी 16/7 आया और
RHS भी RHS भी 16/16 है, तो इसलिए LHS इक्वल है RHS का। आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 हो तो सिद्ध करें। अब इसमें भी देखिए थीटा ही हर जगह है, इसलिए फिगर में भी बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर 5/3, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। कॉसेक थीटा बराबर 5/3, हम चाहें तो इसको k मान सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p। h/p, ये 5/3 इज इक्वल टू k। इस तरह से इसको दोनों को चेंज करें तो h/p, h/5 को नीचे लाइए और p को यहाँ लेके जाइए, p/3 इज इक्वल टू k। इस तरह से यहाँ h का वैल्यू h इज इक्वल टू 5k और p इज इक्वल टू 3k हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट h को 5k और 3k मान सकते हैं। अगर इतना करने में समस्या लगती हो तो आप डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। कि 5/3 का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा h/p और h का वैल्यू 5, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि h का वैल्यू 5 k चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे चलकर ये k कट जाएगा तो ये हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। और p इज इक्वल टू 3k, यहाँ पे k एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिए हैं
जो अनुपाती राशि है, के अनुपाती राशि है, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से h और p है तो b निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से p स्क्वायर लंब स्क्वायर b स्क्वायर कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ से अगर b निकालते हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू h, और p प्लस में है तो माइनस में चला गया। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट h। अब h का वैल्यू 5k, तो आप 5k रखें, माइनस p का वैल्यू है 3k, तो 3k का स्क्वायर किया। तो अंडर रूट 5k 25k स्क्वायर, 3k 9k स्क्वायर, और 25 में 9 घटाएंगे तो अंडर रूट 16k स्क्वायर। और इस तरह से 16 का वर्गमूल 4 और k स्क्वायर का k, 4k आ गया। तो b हमारा 4k आ गया। तो हमें कर्ण, लंब और आधार तीनों पता चल गया। जब हमें तीनों पता चल गया तो हमें LHS इज इक्वल टू RHS सॉल्व करना है। तो पहले LHS लेते हैं। LHS LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 टेन p बाई b होता है, टेन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण स्क्वायर। और यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस कर दें p बाई h। अब देखिए 1 माइनस p बाई h, p हमारा 3k है और h हमारा 5k है। सॉरी, 10 का फॉर्मूला p बाई b, और b हमारा 4k आया, 4k का स्क्वायर। यहाँ 1 प्लस 3k बाई 4k का स्क्वायर। तो देखिए ये k के अंदर कैंसिल कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा k मानने या ना मानने से। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाई 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9 बाई 16। अब देखिए 16 बाई 16 भी इनका घटाव करेंगे 9, और वही बात नीचे 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, 16 बाई 9 7, और 16 प्लस 9 25। तो हमारा LHS 7 बाई 25 आया। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS आप लिख सकते हैं हम इसे मिटा लेते हैं। सिर्फ ये लिख लेते हैं
कहीं साइड में यहाँ लिख लेते हैं हम कि हमारे पास h का वैल्यू h5 के है और p 3 के और b 4 के। अब देखिए RHS कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h स्क्वायर, साइन होता है p/h। हमारा b हमारा 4 के है, h हमारा 5 के है स्क्वायर, p हमारा 3 के है और h 5 के स्क्वायर करते हैं। ये देखिए के कैंसिल कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 बाई 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाई 25, भिन्न का घटाव यहाँ निकालते हैं तो 25। जब हर सेम रहता है तो आप डायरेक्ट 25 नीचे लिख दें, ऊपर 16 माइनस 9। तो इस तरह से 16 में 9 जाएगा तो 7/25। देखिए हमारा RHS 7/9 आया और LHS भी 7/9 है। इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, अतः LHS इक्वल है RHS। आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन हम लोग छोड़े हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री हो तो पहले एक त्रिभुज बनाएं। एंगल C 90 डिग्री है तो एक को एंगल A और इसे एंगल B लें और कॉट B का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। कॉट B का वैल्यू, तो B के अनुसार बेस ये होगा और लंब ये होगा, AC होगा। तो यहाँ कॉट B का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3 और कॉट B, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेस B से C, कॉट B में बेस B से C और परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने AC यानी लंब AC बाई 1/√3। इस तरह से अगर ये वैल्यू के ले और
इसको यहाँ करें और इसको यहाँ करें, तो BC/1 और AC/√3 इज इक्वल टू के। या तो आप सिंपली BC 1 के और AC√3 के ले सकते हैं। इस तरह से BC का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई के 1 के और AC का वैल्यू √3 के। तो BC के AC √3 के। तो AB कर्ण है, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। तो कर्ण AC पाइथागोरस थ्योरम से प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर होगा A से C का स्क्वायर प्लस B से C का स्क्वायर। AB का वैल्यू अंडर रूट A से C √3 के प्लस BC के। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 के का स्क्वायर के प्लस 1 के स्क्वायर। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 4 के स्क्वायर और 4 का वर्गमूल 2 के। तो इस तरह से A से B 2 के आ गया। अब हमें सिद्ध करना है कि cos A और cos B का वैल्यू sin A और sin B के वैल्यू के बराबर है। तो LHS ले cos A मल्टीप्लाई cos B। cos A, cos का फॉर्मूला होता है बेस बाई कर्न, बेस बाई कर्न। तो A के एंगल A के अकॉर्डिंग अनुसार बेस AC होगा बाई कर्न A से B मल्टीप्लाई एंगल B के अकॉर्डिंग बेस BC होगा और कर्न AC। AC का वैल्यू A से C का वैल्यू अंडर रूट 3 के बाई AB, सॉरी यहाँ भी AB, और AB का वैल्यू 2 के गुने BC का वैल्यू 1 के और 2 के। तो देखिए के कैंसिल हो जा रहा है। इस तरह से √3 अंडर रूट 3 और 2 दूना 4, ये LHS आया। अब RHS में है साइन A मल्टीप्लाई साइन B। तो RHS को देखें तो साइन A इंटू साइन B। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण। तो एंगल A के लिए लंब इस एंगल के सामने वाला B से C और कर्ण A से B मल्टीप्लाई साइन B के लिए लंब हो गया A से C बाई कर्ण A से B। B से C का वैल्यू K है
ए से बी 2k, ए से सी का वैल्यू √3k बाई 2k। तो इस तरह से √3 बाई 2 दूना 4, जो कि RHS और LHS दोनों बराबर है, अतः LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा प्रश्नावली 1A से सभी प्रश्न बन गए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ, इसको देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि त्रिभुज ABC में एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो, तो एक त्रिभुज ABC, A और B न्यून कोण है, तो ये 90 डिग्री, ये एंगल A लेते हैं और ये एंगल B लेते हैं, एंगल C न्यून कोण हो, और साइन A साइन B के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A और एंगल B बराबर है। तो एंगल A और एंगल B को बराबर सिद्ध करने के लिए एंगल B के सामने वाला साइड A से C और A के सामने वाला साइड B से C बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए हमें दिया हुआ है कि साइन A बराबर साइन B। दिया हुआ है साइन एंगल A इक्वल टू साइन एंगल B। चित्र से एंगल A के लिए साइन A के लिए लंब BC, एंगल A के सामने वाला लंब BC बाई कर्न, तो AB रहेगा, कर्न 90 के सामने वाला। साइन B, तो एंगल B के लिए लंब A से C होगा, और कर्न AB है। इस तरह से AB और AB कैंसिल करते हैं, तो हमें BC इज इक्वल टू AC मिल जाएगा, BC इज इक्वल टू AC। और हमें पता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के भुजा तो भुजा बराबर होने के कारण एंगल भी बराबर होगा। BC
बी से सी एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होगा। क्यों? तो समान भुजाओं के आमने सामने आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। और इस तरह से हम लोग भारतीय भवन का प्रश्नावली 1A को समाप्त कर लिए हैं। अब अगले पार्ट में हम लोग प्रश्नावली A1B को देखेंगे।